सभी बच्चों को नमस्कार। आज सामाजिक ज्ञान की भूगोल की कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम उपस्थित हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बच्चों सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ठीक, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक, अब जान लेते हैं ये सोपानी कृषि होती क्या है। देखो, सीढ़ीदार खेती को बनाकर फसल को उगाना सोपानी कृषि कहलाता है। ठीक, सोपानी कृषि का प्रयोग यहाँ क्यों किया जाता है। ठीक, तो सोपानी कृषि का प्रयोग पानी को रोकने के लिए किया जाता है और जानवरों द्वारा फसल की रक्षा के लिए भी सोपानी कृषि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो याद रखना कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत में उत्पादित होने वाले लौह अयस्क का 25% कर्नाटक उत्पादित करता है। ठीक, कर्नाटक के बाद ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्यों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है। तो ओडिशा यहाँ 23% लौह उत्पादित करता है। उड़ीसा के बाद अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। ठीक, छत्तीसगढ़ लगभग 19% लौह उत्पादित करता है। और इसके बाद चौथा नंबर आता है झारखंड का। झारखंड लगभग 14%, यानी इन चारों राज्यों से मिलाकर भारत में उत्पादित होने वाले लौह अयस्क का 80% भाग उत्पादित हो जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं विश्वराज बोम्मई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और झारखंड की राजधानी रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक, राजधानी और मुख्यमंत्री बिल्कुल तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। कह रहा है सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो याद रखना सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर सबसे प्रमुख कच्चा उद्योग है। ठीक, कच्चा माल है। ठीक, 60% चूना पत्थर और 20% सिलिका सीमेंट बनाने में प्रयोग की जाती है। 60% चूना पत्थर और 20% सिलिका प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। कह रहा किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो याद रखना लोहा जो है ये उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक, लोहा जो है ये उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं भाई लोहा। एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि लोहा या इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का। ठीक, मैग्नीज उत्पादक राज्यों के बारे में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, उड़ीसा के पास है। बोर्ड परीक्षा में दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है मैग्नीज का, सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है, तो भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ठीक, और पूछा जाए उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है तो लौह। ठीक, पूछा जाए मैग्नीज किसका अयस्क है तो लौह अयस्क है। ठीक, यदि 40% के ऊपर मैग्नीज हुआ तो उसको मैग्नीज बोला जाता है। यदि 40% के नीचे मैग्नीज हुआ तो मैग्नीज नहीं, उसको
लोहा बोला जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तेरा इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज भाई किसको बोला जाता है? जिसमें धातुओं के गुण ना हो या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके। तो अभ्रक जो है ये एक अधात्विक पदार्थ है। ठीक, इसका प्रयोग क्या या हीटर में किया जाता है। इसका प्रयोग हीटर में या विद्युत इस्त्री में इसका प्रयोग किया जाता है अभ्रक ऊष्मक के रूप में। ठीक, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है अभ्रक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई 6 पर पूछते हैं। कह रहा भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखना अप्रोक्सीमेट लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। लगभग में ये संख्या है। ठीक, तो लगभग 100 खनिज भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? चरक का संबंध किस देश से है? तो याद रखना चरक का संबंध भारत से। ठीक, चरक क्या थे भाई? चरक एक आयुर्वेद विशारद थे। क्या थे? आयुर्वेद। चरक एक आयुर्वेद विशारद थे। ठीक, आयुर्वेद विशारद का मतलब आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक, डॉक्टर जिसे हम भाषा बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। ठीक, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी चरक संहिता, बड़ी फेमस पुस्तक है जिसमें से बहुत सी औषधियों के बारे में इनके द्वारा बताया गया। चरक संहिता कहा जाता है कि ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे, यानी उनके दरबार में वैद्य थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में वैद्य कौन? ऋषि चरक। अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था तो 300 ईस्वी पूर्व। ठीक, 300 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर भाई 8 पर पहुँच चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखना भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। डिगबोई। अच्छा, डिगबोई ये पड़ता कहाँ है? तो ये असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है। असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछ दे असम की राजधानी, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक, असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब ये जो डिगबोई में तेल शोधक कारखाना बना था, ये सन 1901 में बना था। कब बना था? सन 1901 में। ये भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। साथ में ही एशिया का पहला स्थान है डिगबोई जहाँ पर तेल प्राप्त हुआ था। तो एशिया का फर्स्ट प्लेस है जहाँ तेल प्राप्त हुआ। कौन? डिगबोई। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई। प्रश्न बन सकता है डिगबोई तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? तो सन 1901 में। अगला प्रश्न बन सकता है कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम के किस जिले में है? तिनसुकिया जिले में। प्रश्न ये बन सकता है कि भाई ये जो तेल शोधक कारखाना है ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला कारखाना है जहाँ पर तेल प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना मैग्नीज उत्पादन में भारत 6वें नंबर पर है। मैग्नीज उत्पादन में भारत 6वें नंबर पर है। ठीक, ये जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय, ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। भारत किस नंबर पर है? तो भारत मैग्नीज उत्पादन में 6वें नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो याद रखना फर्स्ट नंबर पर आपका साउथ अफ्रीका। सेकेंड नंबर पर आपका चाइना है। थर्ड नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और फोर्थ नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है गेबन। ठीक, और फिफ्थ नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश ब्राज़ील। ठीक, अब ब्राज़ील की राजधानी अगर आपसे पूछ दें
तो रियो डी जेनेरियो या ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछेगा कैनबरा। ठीक, चाइना की राजधानी बीजिंग। और अगर आपसे साउथ अफ्रीका की राजधानी पूछते तो आप केप टाउन बताएंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जाहिर सी बात है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा रेत भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। राजस्थान की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताएंगे जयपुर। मुख्यमंत्री आपसे पूछ दो तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अशोक गहलोत। इसके बाद इसी में उत्तर प्रदेश के तो आपको पता ही है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। और कर्नाटक के सीएम है, अभी बताया था हमने वीडियो में, विश्वराज बोमई। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मैप में राजधानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैप में राजधानी बनने के लिए ज़रूर आती है। ठीक, इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन हम दे रहे हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ठीक, सबको भाई इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, एक सीरीज हम हिस्ट्री पर करा चुके हैं और ये दूसरी सीरीज थी ज्योग्राफी पर। इसके पार्ट 1 हो चुके हैं और पार्ट 2 हम पुनः लेकर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।